हमने कर दिया। So good evening to all of you. Today we are going to start the 7th lecture of quadratic equation. लास्ट टर्म पे एक क्वेश्चन हम कर रहे थे, अर्नोएज और उद्दोएज। इक्वेशन मैंने बना के आपको दिया था और अब हम उसके आगे की कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने आपको बना के दी, तो जरा मैं इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे, मतलब 2 का एलसीएम ले लें तो 5y + 9 - 14, 5y + 9 - 14 upon 2 is equals to 5y square 5y² - 14y। यही है हमारे पास। इसी को आगे सॉल्व किया था रिदम। तो 5y माइनस कितना हो जाएगा 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10y² - 14y + 49। 5 कॉमन, y - 1 इज इक्वल्स टू 10 y² - 14y + 49। 5 हम कैंसिल कर दें। अरे बिटिया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y - 1 इज इक्वल्स टू 2y² - 28y + 98 मीन्स 2y² माइनस, रिदम देखते रह हो, -29y + 99। यही आया बेटा। मैं कैलकुलेशन मैं भी गलत कर सकता हूँ ना, ऐसा थोड़ी। रिदम यही आया है, क्या आया है? किस तरीके से? अरे भाई ये इक्वेशन बनी है y में कि नहीं बनी है? देखो y = 9 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपने आप पता पड़ जाएगा। देखो y = 9 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं तो इक्वेशन फ्रेम करने में गलती हुई होगी, चेक तो करो। बस हमारी इक्वेशन सही है। अब अगर आप डायरेक्टली उस पे जाना चाहते हैं, किस पे, डी के मेथड पे जाना चाहते हैं या मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म रहना चाहते हैं, आप जो चाहें वो कर लें। ना ना ना, कुछ लेन देन नहीं होना। 2 × 99 अपन सोच सकते हैं, सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं? नहीं, वो तो सोच सकते हैं। 18 × 11 सोचें, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या? अरे मेरे देश के वीर जवान, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। तुम लोग कैलकुलेशन केवल उसमें कर रहे हो, मैं जो
देखो मैं जब पढ़ा रहा हूँ दिमाग ऐसा चलेगा जिस दिन चलना ना कि तुम देखते रह जाओगे। मुझे 29 तक अप्रोच करना था। अब कोई जरूरी है कि मैं 198 को 1 × 98 और वो बार बार वैसे ही लिखूं। मैंने सीधे दिमाग लगाया कि 29 कहाँ जा सकता है, क्योंकि 1 और 198 पे 29 थोड़ी जाएगा। तो सीधे मैंने यहां से एक 3 इधर से इधर ट्रांसफर किया, 6 सोचा, फिर मैंने कहा नहीं 9 ट्रांसफर करो। 9 ट्रांसफर करते 18 और 11 पहुंचा। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। कोई ये कहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग है, ये है वो है, कुछ नहीं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा काम करोगे, और उस प्रैक्टिस के लिए सोच के करनी होती है। दिखा? तो मैं अभी डी से भी कर दूंगा, चिंता मत करना। कोई बात नहीं, अपन करते हैं ना बेटा, परेशान नहीं होना चाहिए। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई मेथड कहीं अच्छा लगेगा, कोई मेथड कहीं अच्छा लगेगा। तो कब जा रहे हो तुम चंडीगढ़? मैं मम्मी से कहता हूँ इसको मेरे पास ही छोड़ जाएगी सुबह से शाम तक। नहीं, रात में भी हाँ खाना खिला दूंगा, चिंता मत करो। क्लियर है ये कि नहीं है? तो यहां से मेरे पास y दो वैल्यूज है, y इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 11/2। y किसकी ली थी हमने? तो अब 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 एक चीज सोचो, आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आप Q11/2 नेग्लेक्ट कर रहे हो। क्यों? 11/2 भी तो हो सकती है, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है 7 ईयर एगो। अगर आपने 11/2 ले लिया, मीन्स 5.5 ईयर का है उद्धव, तो 7 साल पहले तो उद्धव का जन्म ही नहीं हुआ है। इसलिए यू हैव टू गो फॉर 9। अदरवाइज दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, 11/2 भी है और 9 भी है। लेकिन 7 साल पहले क्वेश्चन में बात की जा रही है कि आज से, कोई कहे कि आज से 20 साल पहले घर में ये हुआ था और तुमसे पूछे कि तुमने देखा था, तो तुम क्या कहोगे? अरे मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ था, मैं कहां से देखता। क्यों? ऐसा होगा ना। यही चीज यहां पर है कि कोई चीज अगर हमें डिनाई करनी होगी तो हमें ये देखना पड़ेगा उसके करस्पॉन्डिंग चीजें हैं क्या। इज इट क्लियर? अब बात क्लियर हो गई सबको कि नहीं हुई? कैलकुलेशन है, पर ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें आती हैं। मैं ये सोचूं कि तुरंत तुम्हें दिखेगा, नहीं दिखेगा, पर तुम 4 बार इस तरीके की चीज करोगे तुम्हें दिखाई देगा, है ना। सो एज ऑफ अर्नव, डन। तो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? ये क्या लिखा है? हाँ, तो आगे तो लिख दें। अच्छा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अच्छा,
The length of hypotenuse of a right angle triangle exceeds the length of the base by 2 centimeter and exceeds twice the length of the altitude by 1 centimeter. Find the length of each side of the triangle. कुछ नहीं, देखो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करें। हाइपोटेन्यूस h है जिसको हम x मान देते हैं, इसको इन जनरली हम एल्टीट्यूड को हम बेस कह देते हैं, यही कहते हैं ना, A B C. The length of hypotenuse is of a right angle triangle exceeds the length of the base by 2 centimeter. Means h is b plus 2. ये दिया गया ना, अरे इधर ध्यान से देख लो, फिर नोट करो, एक एक चीज को आराम से पढ़ो। अभी जब मैं 8th क्लास के भी बच्चों को सेकंड एक्सरसाइज करा रहा था, मतलब सेकंड चैप्टर, तो मैं उनसे यही कह रहा हूं कि तुम्हें अगर आगे अच्छा करना है तो एक तो लैंग्वेज लिखो, दूसरा लैंग्वेज को समझो, रादर देन हम केवल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ जाए। आप भी यहां समझिए, क्वाड्रेटिक तो बाद में आएगा ना बेटा, पहले तो लैंग्वेज आएगी। दैट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ बेस बाय 2, मींस h is equals to b plus 2, पहली चीज, and exceeds the twice the altitude in 1 centimeter, means h is twice length of altitude by, यही है। अब आप सोच सकते हैं कि आपके पास एक बेसिक रिलेशन होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस, अब मैं कह सकता हूं कि लेट एच इज एक्स, किसी एक को आप एक्स मान लो। जब किसी एक को आपने एक्स लिया तो जो बेस है क्या वो x माइनस 2 नहीं हो गया? हर चीज को x में कन्वर्ट करो, आप हर चीज को x में कन्वर्ट करो, पक्का? और L इज x माइनस 1 बाई 2, इन सभी चीजों को मैं यहां रख दूं। बताओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया कि नहीं बना? इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, पक्का? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, करो। ऑनलाइन जो कर लेना वो भेजना।
मैं तो यार तुझे प्रैक्टिस के लिए बहुत बुलाने वाला था, तू तो घूमने जा रहा है। सबकी कैसे सॉल्व कर रहे हो? कोई भी। सबसे पहले तो एलसीएम लेकर के एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्या आई? रिदम क्या आया है? नहीं नहीं, इक्वेशन क्या आई? फाइनल इक्वेशन निकल ही नहीं रही। अरे 4 को एलसीएम ले जाए यार। सुहानी, एनीवन? ये आना नीचे। अब तुमने गलत कर दिया ना भाई। 2 का स्क्वायर होगा। अरे नहीं रहा। दिख गया? गलती। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। और नहीं तो क्या। डिम्पी यहाँ तक तो ठीक है। ओके सर। यहाँ तक मतलब एट फर्स्ट साइड तो मुझे सही लग रहा है यार। हाँ, तुमने क्या बताया बेटा? इधर से तौशित। क्या बात है, सेटिस्फाई कर रहा है? तेरे फाइनल एक्स में इक्वेशन क्या है ये बता। वेरी गुड। सही है डिम्पी। यस। बहुत अच्छे। यहां से एक्स की वैल्यू क्या लोगे बेटा? तौशित, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1 क्यों नहीं लोगे? बिल्कुल, एल बी जीरो हो जाएगा और बी नेगेटिव हो जाएगा। बहुत अच्छे, शानदार। शानदार, जानदार, जबरदस्त। यहाँ 4 कहाँ से आ गया? अच्छा, टू नहीं, ठीक है, कुछ और देख रहा हो तो कर लो, ठीक है, सही। मेरे देश के वीर जवान, कैलकुलेशन की बज गई है बैंड। ये कहाँ गया? हाँ, अरे ऐसा मत कर यार।
अरे हमारी प्यारी प्यारी बिटिया, आगे तो बढ़, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर। नहीं करेगी? सीधा, इतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी। दूसरा, इसको एल्शियम एल्शियम ले लेना, तुम लोग एल्शियम ले ही नहीं रहे। ये कैसे लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा पड़ा है। तो तूने इसका देख करके लिखा है कि अपने दोनों की सेम गलती? ये एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन कब से हो गया? ओ अच्छा, हाँ, आइडेंटिटी। नहीं, पूरा एल्शियम लेना है यार, एक बार क्यों परेशान हो रहा है? हाँ, तो ये फोर से यहाँ कौन क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा भाई साहब? क्यों नहीं करेगा? हाँ, इसको स्क्वायर स्क्वायर तो करते हैं। अब ये सोचना कि तब, हमेशा कई चीज़ों को सोचना चाहिए हमें। ये तब है जब हम 2 दिन क्लास अटेंड नहीं करते हैं, 3 दिन। तो लास्ट में जाकर के 2-3 महीनों में कुछ बच्चे तो एक्सेल मारेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस तरीके का टेम्परामेंट रखते हैं, ठीक है। और कई बच्चे लास्ट में फिर थोड़े से परसेंटेज के लिए स्ट्रगल करते हैं, वो स्ट्रगलिंग बढ़ती है। नहीं, आओ अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इधर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलो। नहीं लिख सकते? इन दैट केस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4। डिम्पी बेटा, आपने बिल्कुल सही किया वहां तक, लेकिन मैं एक चीज और चाहता हूं कि अब हम एक चीज देख पाए। नहीं बिल्कुल, अरे मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने पूरा एलसीएम लेकर के उस तरीके से जब वर्कआउट किया, तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर को कैंसिल होता हुआ भी तो देख सकता हूँ। हाँ या ना बेटा? Yes, sir. अब इस 4 को इधर से इधर भेजो, इस 4 को इधर से इधर भेजो। Then it is 4x minus 4 is equals to x square minus 2x plus 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4x minus 4 is equals to x square minus 2x plus 1। So 16x minus 16 is equals to x square minus 2x plus 1। अब इन सबको इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब आप ये सोचो कि एक नॉर्मल कैलकुलेशन को आपने जबरदस्ती की कैलकुलेशन में डाल, ये कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। दिस इज योर एक्स माइनस या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 17x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। x minus 1 minus 17 x minus 1 is equals to 0. So you are having x minus 1 x minus 17 is equals to 0। x की दो वैल्यूज आ गई, 1 and 17। आई कि नहीं आई? बट x 1 नहीं हो सकता, क्योंकि इससे l 0 हो जाएगा और b नेगेटिव हो जाएगा। किसी भी ट्रायंगल की साइड ना तो 0 हो सकती है और ना नेगेटिव हो सकती।
दर्श प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम की है कि नॉर्मल स्क्वायरिंग की? सबसे पहले हम सब लोगों को ये समझना होगा कि व्हाट इज बेसिक प्रॉब्लम, देन ओनली यू कैन वर्क ऑन इट। इस क्वेश्चन में या इससे पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपके पेशेंस की परीक्षा। क्या आप कहेंगे कि a माइनस बी का स्क्वायर करना, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर करना नहीं आता है, कि 4 करना, एलसीएम लेना नहीं आता है, क्या नहीं है? सब आता है। एक्चुअल चीज में है कि एक लंबी कैलकुलेशन को मैनेज करना नहीं। कैलकुलेशन जरा सी लंबी जाएगी, अपन परेशान हो जाएंगे। ये बेसिक प्रॉब्लम। सही है गलत है? बस कोई मुझसे a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछे, बताओ क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर? आता है हमें? एलसीएम लेना आता है हमें कि नहीं आता? लिख लिया? कहाँ अटक गए थे? हम्म? चले आगे? उसके देखने से नहीं आएगा बेटा, करने से आएगा। इट्स नॉट अ हिस्ट्री, यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसको घर पे जाके दोबारा करो, बिना देखे करो, 2 बार करो, देखता हूं कैसे नहीं आता, लेकिन करना पड़ेगा। ये बात समझने की कोशिश करें आप सभी लोग। बट x is not equals to 1. Why? Because L becomes 0 and B becomes negative, which is not possible. L B less than 0, not. Hence, x will be 17. तो आपका हाइपोटेनस है 17, लेंथ कितना बताया था? लेंथ है x माइनस 1/2 ना? स्क्वायर करके ऐड करके देख लो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई आंसर को क्रॉस चेक कैसे करोगे? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो एच स्क्वायर है कि नहीं? बिल्कुल होगा। चले आगे। एक अलग कॉपी पे ये क्वेश्चन 2 बार सॉल्व हुआ हुआ होना चाहिए, और वो नेक्स्ट टर्न पे आप मुझे दें। अगले टर्न तक तो नहीं चले जाओगे ना? आप सभी बहुत प्यारे बच्चे हैं, बस ये है कि आपको एक प्यारा स्टूडेंट बनाना है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ perimeter 80 centimeter and area 400 centimeter square? If so, find the length and width. आपसे कहा जा रहा है कि इज इट पॉसिबल कि पेरीमीटर आपको 80 सेंटीमीटर दिया गया है और एरिया जो है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं बेटा, लेट अस सपोज इट इज पॉसिबल।
let us suppose this is possible. So according to the question, twice L plus B is 80, means L plus B is 40. Okay. Area means L into B is 400. तो आप B को कह सकते हो 400 by L. Put in equation 1. रख के निकालो ना। आपसे पूछा गया है कि पॉसिबल है कि नहीं है, तो सबसे पहले डी देखना चाहिए, क्योंकि अगर डी लेस देन 0 आ गया तो पॉसिबल नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद सबसे पहले डी चेक कर लो। फर्स्ट इक्वेशन तो L प्लस बी 40 है ही, अब बी में 400 अपॉन L रखो। L plus 400 upon L is equals to 40. So L स्क्वायर प्लस, तो जरूरी है कि मैं x में ही क्वाड्रेटिक समझूं? मैं L में भी तो क्वाड्रेटिक समझ सकता हूं। So this is your L square minus 40L plus 400 L minus 20 whole square is equals to, अगर आप डी चेक करेंगे, इसका डी है 40 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 400, मतलब रियल सॉल्यूशन तो है। दैट विल बी इक्वल, मींस L माइनस 20 इज इक्वल टू 0। L की वैल्यू कितनी आई? 26। अब इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था आपका? L प्लस बी इज 400, सॉरी L प्लस बी इज 40 ना। अब आप में से कईयों के दिमाग में एक चीज आएगा, सर ये तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल थोड़ी है।
एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है भाई। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड सेम, सारे एंगल 90 डिग्री। वो तो स्क्वायर में भी होता है ना। अब बताओ, इसमें कहीं कोई बहुत बड़ा दम है? बस इतना याद रखो। अभी एक क्वेश्चन करा रहा हूं, संडे टेस्ट के लिए मेंटली तैयार रहें। सैटरडे में बताऊंगा कि क्या है। सैटरडे हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है? बट संडे विल बी टेस्ट ऑफ द पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक। उसके लिए आप लोग मेंटली तैयार रहें। ओके देखो, देखो ये तो है क्वाड्रेटिक। हकीकत यह है कि हम जितना चाहें इसको टफ पे टफ बना सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक बेसिकली किसी और चैप्टर से भी तो लिंक कर रहा है, नहीं कर रहा है क्या? पॉलिनोमियल तो छोड़ो, इसी में रेक्टेंगल और स्क्वायर पे लिंक कर गया। हम कुछ और लिंकिंग भी दे सकते हैं। भाई आपका क्वाड्रेटिक केवल एक टूल है। आप सभी लोग समझने की कोशिश करना, ये सब चीजें एक टूल होती हैं, उस टूल के बिहाफ पे हम काम करते हैं। हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को भी लगा सकते हैं। A train travels 360 kilometer at uniform speed. A train travel 360 kilometer at uniform speed. If the speed had been 5 kilometer more, समझना सभी लोग, it would taken 1 hour less for the same journey. Find the speed. अब ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है ही नहीं, पॉलिनोमियल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। आप सोचोगे सर हमसे क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये बात क्वाड्रेटिक पे समझ ही नहीं सकते तुम। क्वाड्रेटिक तो बनाएगा, उसको सॉल्व करो। ये क्वेश्चन कहाँ का है पहले तो ये पकड़ो। क्वेश्चन है डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का, फिजिक्स। हाँ वो तो ठीक है, अपन मोशन में हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, लेकिन ये तो बताओ कि क्या होता है। अगर स्पीड बढ़ता है तो सेम डिस्टेंस पहुंचने में कम समय लगेगा कि ज्यादा समय लगेगा? सबको पता है ना, तो कोई तो दे रखा। लेकिन उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया है चीज। अब मैं आपको, आपने क्वेश्चन लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूं। Let speed of train is v and time taken by it. तो स्पीड होता है आपका डिस्टेंस तो आपसे काटे स्पीड है 360.3, ठीक है।
if speed is increased by 5 kilometer per hour, then new speed is v plus 5. भाई 5 किलोमीटर, वो जो कह रहे हैं उसको मानो ना, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा रहे हैं, तो पहले अगर की थी तो अब आई, कौन सी नई बड़ी बात कह दी सर आपने? बिल्कुल नहीं कही मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, वो ऐसे ही नहीं कहता। अब वो क्या कह रहे हैं? इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस, न्यू टाइम is t minus 1. न्यू टाइम कितना हुआ? डिस्टेंस विल रिमेन सेम, डिस्टेंस विल रिमेन सेम। यहां तक नोट करना समझो। तो भाई तुम्हारे घर की डिस्टेंस यहां से तो सेम रहेगी मेरे भाई, पक्का ना? ओके बेटा, ओके बेटा। कई लोगों को फोन करना होगा ना। अब हम बात करेंगे न्यू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। रिलेशन तो बनाओगे, आपको v तो निकालना है ना फाइनली। तो न्यू स्पीड है मेरा v प्लस 5, डिस्टेंस ओरिजिनली है 360 और न्यू टाइम है मेरा t प्लस t माइनस 1, t माइनस 1। अब आपको v में रिलेशन चाहिए, ध्यान रखना, तो टाइम हटाना पड़ेगा। चाहिए क्या ये तो बताओ? किसी की शादी में पहुंच गया, हम किसके मौसा? भाई हम शादी में पहुंच गए और हम पूछ रहे हैं कि हम किसके मौसा, मतलब किसी ने कहा भाई आप हमारे मौसा हैं, शादी में जरूर आना। उसको मैं जानता ही नहीं था, उसने इनविटेशन दिया, मैं पहुंच गया। अब मैं जा करके ढूंढने पे लोगों ने मुझे पकड़ लिया कि भाई तू तो नया आदमी दिख रहा है, न तू लड़की वालों की तरफ से न तू लड़के वालों की तरफ से, तो है किसकी तरफ से? तो मैं कह रहा भाई मैं उसका मौसा हूँ। लोग मुझसे पूछ रहे किसके मौसा हो, मैं तो उसे जानता ही नहीं था। मेरी बात समझ पा रहा? कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं उसे पहचान ही नहीं रहा हूं। पहले मुझे पूछना तो चाहिए ना कि भाई मैं, तू मुझे मौसा कह रहा है, बात ठीक है, लेकिन किस रिलेशन में? लेकिन किस रिलेशन में? मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है। क्या एम? क्वेश्चन पढ़ो। स्पीड फाइंड करना है और फर्स्ट इक्वेशन में दो अननोन है, एक है v और एक है t। और ये सेकंड इक्वेशन आ रही है, इसमें भी दो अननोन है, एक है t और एक है v, t एंड v। तो किसी को तो हटाना पड़ेगा ना, किसको हटाना पड़ेगा? क्या चाहिए?
स्पीड चाहिए तो टाइम हटेगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? स्पीड चाहिए तो टाइम हटेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 T is 360 upon V। ये यहां से यहां सॉल्व कर लेना, फिर दिक्कत आएगी सॉल्व करने में। बड़ी बड़ी इक्वेशंस बन रही है ना बेटा, छोटी छोटी इक्वेशंस बन जाए, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तुरंत हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके नेक्स्ट टर्न पे आप मुझे बताएंगे कि क्या आया अभी।